रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर प्रमुख शहर सेंट पीटर्सबर्ग तक रूस में एक सवाल सबकी जुबान पर। पुतिन के बेहद करीबियों की डेथ मिस्ट्री। 6 महीने में रूस के 7 बड़े बिजनेसमैन की मौत हो चुकी है, लेकिन एक भी मौत का पुख्ता कारण ना पुतिन की सरकार ने बताया, ना रूस की किसी भी एजेंसी ने। अपनों की इन मौतों पर पुतिन खामोश हैं। पुतिन का फाइनल वॉर। यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक। ज़ेलेंस्की के पलटवार को जवाब। पुतिन लेने वाले हैं बड़ा फैसला। चलते यूक्रेन की जमीन अभी और जलेगी। खार्किव से लौटते रूस के सिपाहियों की दास्तान पुतिन ज़ेलेंस्की की जीत में तब्दील नहीं करने देंगे। पुतिन के लिए यूक्रेन अब सिर्फ वॉर नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। इस युद्ध में रूस के सिर्फ सैनिक, टैंक और मिसाइलें तबाह नहीं हुई हैं। इस युद्ध में पुतिन का बहुत कुछ दांव पर लगा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रूस की सेना का भले ही फिलहाल यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा ढीला दिख रहा है, लेकिन पलटवार जबरदस्त होगा। पुतिन ज़ेलेंस्की को जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। युद्ध को 72 घंटे में समेटने का पुतिन का दावा भले ही जग हंसाई का सबब बन गया हो, लेकिन पुतिन उनमें से है जो लंबे युद्ध से उकताकर मैदान नहीं छोड़ने वाले। चेचन्या युद्ध इसका उदाहरण। क्राइमिया पर कब्जा इसकी तस्दीक करता है। यूक्रेन दहल रहा है, लेकिन क्या पुतिन के रूस में ऑल इज वेल है? क्या पुतिन की सेहत पर यूक्रेन जंग का कोई असर नहीं पड़ा? क्या रूस का तेल भंडार, जिनके कमाए रूबल से रूस चलता है, उसकी सेहत पर अमेरिकी, यूरोपीय प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ? ये सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, क्योंकि गैस और तेल से जुड़ी हस्तियां रूस में बेमौत मारी जा रही हैं। एक दो नहीं, 6 महीने में 7 अरबपतियों की सनसनीखेज मौत हो चुकी है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये वो लोग थे जो रूस के गैस और तेल की बड़ी कंपनियों के कर्ता धर्ता थे। ये वो लोग थे जिसे रूस में ओलिगार्क कहा जाता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने पुतिन के यूक्रेन पर हमले की कभी ना कभी आलोचना की थी। क्यों बेमौत मारे जा रहे हैं रूस के अरबपति? कौन कर रहा है पुतिन के राजदारों की हत्या? किसकी साजिश के शिकार हो रहे हैं रूस के बिजनेस टाइकून? अमेरिका और यूरोप के हथियारों ने यूक्रेन जंग में पुतिन को परेशान कर दिया है। ज़ेलेंस्की की सेना के बाउंस बैक से रूस में खलबली मची हुई है। लोकप्रियता के शिखर पर विराजमान पुतिन की सत्ता पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिलती नजर आ रही है। सवाल है, क्यों? पुतिन की सेना इस कदर कमजोर नहीं दिख रही है। रूस को जंग में क्या इतनी हानि हो रही है कि अब उसके सैनिकों के सीने में यूक्रेन को फतह करने का जोश ठंडा पड़ गया है? इन सवालों का माकूल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन रूस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो चौंकाने वाली है। रूस युद्ध की विभीषिका में सिर्फ बड़े बड़े जनरल, कर्नल, मेजर और कमांडो नहीं खो रहा, बल्कि रूस के बड़े कारोबारी भी इस जंग की वजह से जान से जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो रूस के इन 7 बड़े उद्योगपतियों की मौत की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जिसमें सबसे ताजा नाम है रविल मनगोवा। रविल रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के चेयरमैन थे। 31 अगस्त 2022 को रविल की अस्पताल में मौत हो गई। बीमारी से नहीं, कहा गया खिड़की से नीचे गिर गए। तेल कंपनी लुकोइल ने अपने बयान में कहा कि रविल मनगोव की मौत एक गंभीर बीमारी से हुई है। पुतिन की सरकार रविल मनगोव की मौत पर खामोश है।
मॉस्को में हुई ये मौत बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को में ठंड पड़ रही है, अस्पताल की खिड़की मजबूत शीशे से बंद होती है, उसे खोलने के लिए काफी ताकत लगानी होती है। ऐसे में बीमार शख्स के खिड़की खोलकर अचानक नीचे गिरने का तर्क संदेह पैदा कर रहा है। राविल मनगो की मौत की जांच न रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी कर रही है, न ही उनकी मौत को लेकर रूस में कुछ भी आधिकारिक रूप से कहा जा रहा है। दबी जुबान में बस एक बात चल रही है कि 3 मार्च 2022 को राविल मनगो ने एक कार्यक्रम में रूस और यूक्रेन जंग की आलोचना की थी, जल्द से जल्द इस जंग को खत्म करने की अपील भी की थी। और 6 महीने बाद जब यूक्रेन में पुतिन कमजोर दिख रहे हैं तो मॉस्को में मनगो की मौत हो जाती। राविल मनगो की मौत से 1 महीना पहले यूरी वोरोनोव की मौत हो गई। यूरी वोरोनोव एस्ट्रा शिपिंग कंपनी के सीईओ और संस्थापक थे। 19 जुलाई 2022 को सेंट पीटर्सबर्ग के अपने घर के स्विमिंग पूल में 61 साल के यूरी वोरोनोव का मृत शरीर पानी में तैरता हुआ मिला। यूरी वोरोनोव के शरीर पर गोली का निशान मिला। पुलिस के मुताबिक किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या की है। वोरोनोव की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पैसे को लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। लेकिन यूरी वोरोनोव की मौत की असली वजह अब तक अंधेरे में है। ये मौत सुसाइड है या मर्डर, ये गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी हर पल यूक्रेन का सीक्रेट तलाशने में जुटी हुई दिखाई दे रही है। ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने की प्लानिंग में भी लोग जुटे हुए हैं। जी हाँ, तो दूसरी तरफ रूस में अरबपतियों की मौत हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूस के कारोबारियों की मौत पर सबके सब आखिर खामोश क्यों है। सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन जंग में फंस चुके हैं और रूस में अपनी लोकप्रियता की ओर उंगली उठाने वाले हर हाथ को खुद ही गिरा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के पुतिन के फैसलों को लेकर रूस में असंतोष की खबरें पश्चिमी मीडिया में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़कर मुल्क को मुश्किल में डाल दिया है। इस हमले का साइड इफेक्ट है कि रूस की गैस और तेल कंपनियां एक तरफ तो भयंकर घाटे से गुजर रही हैं और दूसरी ओर उन्हें चलाने वालों की लगातार संदेहास्पद मौत हो रही है। 6 महीने में जिन 7 बिजनेसमैन की मौत हुई है उसमें अलेक्जेंडर सोबोटिन का नाम भी शामिल है। अलेक्जेंडर सोबोटिन सिर्फ 43 साल के थे। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल के पूर्व महाप्रबंधक थे। 7 मई 2022 को अलेक्जेंडर सोबोटिन की मौत एक तहखाने में हो गई। मौत के बाद उनके शरीर में जहर मिला था। जांच में पता चला कि उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया गया था। सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब से जंग छिड़ी है एक के बाद एक रूस के बड़े कारोबारी मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं और पुतिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या रूस के इन अरबपतियों की मौत पुतिन को सता नहीं रही? किसने और क्यों दिया अलेक्जेंडर को मौत का इंजेक्शन और इसके पीछे किसका हाथ था? पुतिन की सरकार खामोश है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि मौत से कुछ महीने पहले सोबोटिन दिल की बीमारी से पीड़ित थे। क्या रूस के अधिकारी मौत की गुत्थी को सुलझाने की बजाय घटना को नया मोड़ दे रहे हैं? इन सवालों के जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे। उससे पहले मरने वाले 7 बड़े कारोबारियों की कंप्लीट लिस्ट देख लीजिए। 19 अप्रैल 2022 को स्पेन की कैटालोनिया में जब पुलिस पहुंची तो देखकर हैरान रह गए कि रूस के बड़े नेचुरल गैस कंपनी नोवाटोक के महाप्रबंधक सर्गेई प्रोतोसेनिया का मृत शरीर घर के बागीचे में पेड़ से लटका हुआ है। यही नहीं, धारदार चाकू से सर्गेई की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी। स्पेन में हुई इस मौत को लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन अब तक नतीजा ये है कि सर्गेई प्रोतोसेनिया और उनके परिवार के सदस्यों की मौत अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। रूस में किस कदर बड़े बिजनेसमैन की बलि चढ़ रही है? सर्गेई प्रोतोसेनिया की मौत से सिर्फ एक दिन पहले व्लादिस्लाव अवायोव की मौत हो जाती है। व्लादिस्लाव अवायोव गजप्रॉम बैंक के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे। 18 अप्रैल 2022 को व्लादिस्लाव अवायोव, उनकी पत्नी और बेटी की मॉस्को के एक अपार्टमेंट में मौत हो गई। अपार्टमेंट अंदर से बंद था। अधिकारियों ने कहा कि एक पारिवारिक विवाद में अवायोव ने खुद को गोली मारने से पहले दोनों की हत्या की। मतलब पुलिस ने मान लिया कि ये क्लोज केस है। बिजनेसमैन व्लादिस्लाव अवायोव पुतिन के काफी करीबी माने जाते थे। पुतिन के दोस्त होने के बावजूद उनके परिवार की मौत पर जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुतिन ने व्लादिस्लाव अवायोव की मौत को पारिवारिक विवाद का कारण बताया, लेकिन इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल सके कि किस मुद्दे पर विवाद था।
विवाद की वजह क्या थी? आखिर ये घटना कैसे घटी? घटना के वक्त उनके घर के सीसीटीवी कैमरे में क्या कैद हुआ? कौन देगा इन सवालों के जवाब जब पूरा रूस पुतिन के यूक्रेन जंग की हर पल की अपडेट लेने में बिजी है? पूरा अमला सुरसा की तरह मुंह फैलाए जा रही जंग को जीत में बदलने में लगा है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी हर पल यूक्रेन का सीक्रेट तलाशने में जुटी है। रूस के जनरल्स, कर्नल्स ज़ेलेंस्की के खिलाफ मोर्चे को मजबूत करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। तबाह हुए टैंकों की गिनती करें या रूस में हो रहे अरबपतियों की मौत पर आंसू बहाएं। लिहाजा रूस के कारोबारियों की मौत पर सब खामोश हैं। 24 फरवरी को जंग शुरू होने के ठीक 4 दिन बाद 28 फरवरी 2022 को मिखाइल वाटफोर्ड दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के अपने घर में मृत शरीर गैराज में फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला था। वाटफोर्ड का तेल और गैस से जुड़ा हुआ बड़ा कारोबार था। वाटफोर्ड मूल रूप से यूक्रेन के बिजनेसमैन थे। रूस में भी उनका बिजनेस था। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में जांच जारी है। पुतिन का कहना है कि घटनास्थल से कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से ही उन पर रूसी एजेंसियों की नजर थी। इस घटना के 3 दिन पहले इसी तरह गैराज में फांसी पर झूलते हुए एक और रूस के बिजनेसमैन की लाश मिली थी। रूस और यूक्रेन जंग शुरू होने के कुछ घंटे बाद अलेक्जेंडर चोलाकोव का शव उनके घर के गैराज में फंदे पर झूलता हुआ मिला था। अलेक्जेंडर चोलाकोव रूस की बड़ी कंपनी गज़प्रोम के बड़े अधिकारी थे। एक के बाद एक हुई मौतों ने रूस को हिलाकर रख दिया है। खास बात तब जब मरने वाले कारोबारियों में से ज्यादातर गैस और तेल कंपनियों से जुड़े थे। जंग के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की तेल और गैस कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। रूस का 30 लाख बैरल यानी 47 करोड़ लीटर तेल उत्पादन हर रोज प्रभावित हुआ है। एनर्जी सेक्टर से जुड़े रूसी कारोबारियों की आमदनी तेजी से गिरी है। कई बड़े रूस के बिजनेसमैन ने जंग और पाबंदी की आलोचना की है। सवाल है कि क्या पुतिन यूक्रेन जंग में फंस चुके हैं और यूक्रेन में अपनी लोकप्रियता की ओर उंगली उठाने वाले हर हाथ को खुद ही गिरा रहे हैं? ये बस सवाल है जिसका सच वाला जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े बिजनेसमैन की मौतों पर सबसे बड़े 5 सवाल हैं। नंबर 1, रविल मनगो और व्लादिस्लाव अवायोव पुतिन के काफी करीबी थे। नंबर 2, इसके बावजूद उनकी तरफ से देश के टॉप बिजनेसमैन की मौत पर पुतिन ने कोई बयान नहीं दिया। नंबर 3, सरकार ने देश के टॉप कारोबारियों की संदिग्ध हालत में मौत की जांच केजीबी या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं सौंपी है। नंबर 4, आखिर रूस की जांच एजेंसी इन मौतों का खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है। नंबर 5, देश के टॉप कारोबारियों की हो रही मौत के बाद भी रूस में ये राजनीतिक मुद्दा क्यों नहीं बना है। इनमें से किसी भी सवाल का जवाब जंग जारी रहते हुए शायद नहीं मिल सकता, क्योंकि यूक्रेन की जमीन से जब तक जीत की खबर मॉस्को नहीं पहुंचती, पुतिन शायद खामोश ही रहना चाहेंगे। चीता रिटर्न्स, जी हाँ, देश में चीता रिटर्न्स के ऊपर बड़ी खबर जो मिल रही है, शुरुआत उसी के साथ कर लेते हैं। 8 चीतों की पहली झलक अब सामने आ चुकी है। स्पेशल विमान में जिन पिंजरों में रख करके 8 चीतों को भारत लाया जाएगा, उन पिंजरों को आखिरी बार अब चेक किया जा रहा है। तस्वीरें भी आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जिन पिंजरों में भारत चीते आएंगे, अब आखिरी बार उनकी चेकिंग की जा रही है। इसे आखिरी रिहर्सल के तौर पर आप समझ सकते हैं। इन्हीं पिंजरों के जरिए 8 चीते विमान में सवार होंगे, फिर नामीबिया से इंडिया का सफर ये पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आगे दिखाएंगे। और नामीबिया से ग्वालियर के लिए उड़ान भरने वाले जंबो जेट की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल यानी कि शनिवार को नामीबिया से विमान ग्वालियर उतरेगा, फिर ग्वालियर से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। जिस विमान से 8 चीतों को लाया जा रहा है, उनमें खास तैयारी भी की गई है। विमान की सीटों को हटाया गया है और जो दूसरे जरूरी उपकरण हैं उन्हें भी सेट कर दिया गया है, ताकि नामीबिया से ग्वालियर के लिए चीतों की उड़ान में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। कल प्रधानमंत्री इन 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में ग्रैंड वेलकम करते दिखाई देंगे। 70 साल के बाद देश में चीतों की वापसी हो रही है। कल का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है।
सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार। सुनहरी खाल पर काले धब्बों से पहचान। शिकार पर झपटने के लिए दबे पांव चाल। दुनिया का सबसे फुर्तीला जीव चीता। ये रफ्तार, ये गुर्राहट, और घने जंगल में टहलता चीता 70 साल बाद भारत में नजर आएगा। 70 साल बाद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर चीता भारत लौट रहा है। सत्रह सितंबर यानी वो तारीख जो भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होता है और इस बार ये तारीख यानी 17 सितंबर और भी खास होने जा रही है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी देश को एक ऐसा रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं जिसे भारत की आवाम ने 7 दशकों से नहीं देखा है। 17 सितंबर को देश में 1-2 नहीं बल्कि 8 खास मेहमान आ रहे हैं और न्यूज़ 18 इंडिया आपको भारत आ रहे इन खास मेहमानों से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव जानकारी और तस्वीर दिखाएगा जो आज से पहले कहीं नहीं देखी गई हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि चीते और तेंदुए को एक मानने की गलती कर बैठते हैं। पहली नजर में दोनों एक जैसे ही हालांकि दिखाई भी देते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में आकार और व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो अंतर क्या है वो भी आपको समझाती हूँ। देखिए, सबसे बड़ा अंतर चीते और तेंदुए में जो होता है वो ये है कि चीते का सिर का आकार छोटा होता है और उसके मुकाबले तेंदुए के सिर का आकार बड़ा होता है। चीते के शरीर पर गोल बिंदी जैसे काले धब्बे होते हैं, जबकि तेंदुए के शरीर के ऊपर फूल की पंखुड़ियों जैसे काले धब्बे होते हैं। चीते के चेहरे के ऊपर बहते आंसू जैसा काला निशान होता है, जबकि तेंदुए के चेहरे पर इस तरह का कोई निशान नहीं पाया जाता है। चीता घास के खुले मैदान में रहना पसंद करता है, तेंदुआ घनी झाड़ी और पेड़ वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। मतलब दिखना ही नहीं, स्वभाव में भी बड़ा फर्क है दोनों के। चीते को पेड़ों के ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है, तेंदुआ पेड़ पर ज्यादा समय तक बैठता है, यहीं बिताता है अपना वक्त और ये बहुत आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ भी जाता है। एक नर चीते का औसत वजन 54 किलोग्राम होता है, जबकि एक नर तेंदुए का वजन 60 से 70 किलो होता है। मतलब कि आकार और वजन दोनों ही अलग अलग है, दोनों का स्वभाव भी अलग अलग होता है। चीता झुंड में रहना पसंद करता है, तेंदुआ अकेले रहना पसंद करता है। शिकार के लिए चीते के दांत काफी छोटे होते हैं, जबड़ा भी छोटा होता है, जबकि तेंदुए के दांत और जबड़े दोनों ही बड़े होते हैं और इसीलिए शिकार की हड्डी तक ये चबा जाते हैं। चीते के पैर लंबे होते हैं, चीते के मुकाबले तेंदुए के पैर की अगर तुलना की जाए तो वो छोटे होते हैं। और इसके अलावा चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकता है। तेंदुए की जो रफ्तार है कम होती है चीते से, यह 58 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकता है। तो चीतों की रखवाली के लिए कूनो नेशनल पार्क में चंबल के पूर्व दस्यु की नियुक्ति की गई है और इसी से जुड़ी हुई यह स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाती हूं। चंबल के डाकू का चीता कनेक्शन। बीहड़ के पूर्व दस्यु चीते के दोस्त। जिन डाकुओं से कभी चंबल के बीहड़ कांप उठते थे, जिन दस्युओं की दस्तक से चंबल में दूर दूर तक सन्नाटा पसर जाता था, वो दस्यु एक बार फिर से चर्चा में है और ये चर्चा हो रही है नामीबिया से आने वाले 8 चीतों की वजह से।
इस जंबो जेट से सफर के बाद जब नामीबिया से आए 8 चीते मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क पहुंचेंगे तो एक खास दूरी बनाकर उनकी देखभाल करेंगे सम्राट रमेश सिंह सेकरवार। रमेश सिंह सेकरवार चंबल के पूर्व दस्यु हैं। 70 के दशक में सेकरवार चंबल में दहशत का दूसरा नाम थे। सेकरवार पर डकैती के 250 केस दर्ज हुए थे। 1984 में सेकरवार ने दस्यु का काम छोड़कर आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण के बाद ये समाज सेवा के काम में जुट गए और अब इन्हें चीता मित्र नियुक्त किया गया है। दस्यु के तौर पर आत्मसमर्पण के बाद भी इलाके में सेकरवार का रुतबा कायम है। 71 साल के सेकरवार की पहचान 175 गांव में एक खास मुखिया के तौर पर होती है और अब ये हाथ में बंदूक और राइफल लेकर चंबल घाटी में चीता मित्र बनकर घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चीते का शिकार नहीं होने देने का संकल्प लिया है और चीतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। आप डरो नहीं, अब चीता छूट के आ जाएगा सेंचुरी से तो हम खबर दो, हम उसको पकड़वा के पहुंचवा देंगे। अच्छा। श्योपुर के जिस कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए चीतों को बसाया जाएगा, वहां आसपास रहने वाले लोग चीतों से डरकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दें, इसके लिए सरकार ने 450 से ज्यादा चीता मित्र नियुक्त किए हैं। कुल 90 गांव से 457 लोगों को चीता मित्र बनाया गया है और उन्हीं चीता मित्रों में से एक हैं रमेश सिंह सेकरवार। वैसे चीता मित्र सीधे चीतों के संपर्क में नहीं आएंगे, उनका काम आसपास के गांव के लोगों को चीतों के प्रति जागरूक करने का होगा। और चीतों के भारत आने को लेकर के एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। चीतों के सफर में बदलाव किया गया है। जी हाँ, नामीबिया से चीते अब जयपुर नहीं आएंगे बल्कि सीधे ग्वालियर लैंड करेंगे। फिर ग्वालियर में उतरने के बाद उन्हें श्योपुर के पास कूनो नेशनल पार्क ले आया जाएगा। यह भी आपको बताऊं कि पहले तय ये किया गया था कि नामीबिया से चीतों को जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाएगा, उसके बाद वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। लेकिन अब सफर में रूट में बदलाव किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां जो सफर है, जो रूट है चीतों का, वो जयपुर नहीं बल्कि सीधा ग्वालियर है। पहले नामीबिया से जयपुर तय किया गया था, लेकिन अब इस रूट में बदलाव किया गया है। अब सीधे ग्वालियर में चीते लैंड करेंगे और उसके बाद वहीं से श्योपुर के पास कूनो नेशनल पार्क इन्हें ले जाया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, चीतों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी भी अब कर ली गई है। ये जो रूट में थोड़ा बहुत फेरबदल किया गया है, उस लिहाज से जो आखिरी तब्दीली की जानी है उसमें भी अंतर आज ही पूरा कर लिया जाएगा। कल जो चीते हैं वो सुरक्षित कूनो नेशनल पार्क पहुंच जाएं, इसकी आखिरी तैयारी हो रही है। तो टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक पिछड़ता ही चला जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। उधर जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। आपका भरोसा लगातार हमें बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। देर तक दुश्मन पर हमला करने का अभ्यास करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश होती है, उसी से निपटने के लिए भारतीय सेना इन लोगों को तैयार कर रही है। मैदान में ट्रेनिंग देने के बाद जवानों ने लोगों को जंगल में छिपे आतंकियों से निपटने का भी अभ्यास करवाया। इसके लिए लोगों को पहले जंगल में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया और फिर उन्हें टारगेट दिए गए, जिन पर उन्होंने गोलीबारी की। ये पहला मौका नहीं था जब लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई हो। सेना के जवान बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों को ड्रोन के बारे में भी बताया जा रहा है, ताकि सीमा पार से आने वाले ड्रोन को वो ढेर कर सकें। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए अक्सर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहा है। ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थ को गिराने की बात सामने आती रही है। इसीलिए लोगों को ड्रोन कैसा दिखता है और वो कैसे आसमान में उड़ता है, इसके बारे में जानकारी दी गई। ड्रोन को किस तरह से पहचाना जाए, ये ड्रोन जो है भारतीय सेना ने यहाँ पर लाया है और जो गांव के लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि किस तरह से ड्रोन होते हैं। सेना के जवानों ने लोगों को ड्रोन उड़ाकर भी दिखाया ताकि वो आसानी से उसकी पहचान कर सकें। हालांकि सेना पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम करने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को ड्रोन के बारे में बताया गया ताकि दुश्मन किसी भी तरह से घुसपैठ न कर पाए।